हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीग्राम में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में जो हमारा एक सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, उसका ईयर 2019 का एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल स्टडीग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि फ्यूचर में मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले आपको मैं कंपनी लॉ का सिलेबस बता दूं। हमारा पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू कंपनी जो कि 16 मार्क्स का है। सेकेंड चैप्टर जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो कि 16 मार्क्स का है। थर्ड चैप्टर कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 16 मार्क्स का है। फोर्थ चैप्टर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर जो कि 16 मार्क्स का है। फिफ्थ चैप्टर कॉरपोरेट मीटिंग जो कि 16 मार्क्स का है। ये तो रहा हमारा सिलेबस का बात। अब हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ आप मुझे मेल कर सकते हो और ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, अ कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट, इसका आंसर होगा स्वेट इक्विटी शेयर। ये बात कहाँ लिखा हुआ है? ये बात कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 53 में लिखा हुआ है। अ कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ एन इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर गिवन अंडर सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नॉर्मली क्या होता है ना कि स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी अपने एम्प्लॉय और डायरेक्टर को, मान लो कोई एम्प्लॉय और डायरेक्टर कुछ अच्छा काम करता है कंपनी के लिए, तो उसको कंपनी अप्रिशिएट करने के लिए लोअर कंसिडरेशन या फिर डिस्काउंट पर स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नो कंपनी सेल इशू एनी डिवेंचर कैरिंग एनी, इसका आंसर होगा आपका वोटिंग। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो हमारा वो है, ऑथराइज वोटिंग कैपिटल इज कॉल्ड एज कैपिटल, इसका आंसर होगा रजिस्टर्ड। चौथा क्वेश्चन जो हमारा वो है, द कैपिटल व्हिच इज द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड कैन बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ इट्स फाइंडिंग अप इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा आपका रिजर्व कैपिटल। दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 हैज़ मेड कॉमन सील एज, इसका आंसर होगा ऑप्शनल। बेसिकली कॉमन सील क्या होता है? कॉमन सील जस्ट लाइक अ सिग्नेचर, जैसा आपका सिग्नेचर होता है वैसे कंपनी का कुछ अपना सिग्नेचर होता है। तो जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था तो उस टाइम कॉमन सील हर एक कंपनी के लिए मैंडेटरी था, बट जब अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया तो उस टाइम कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 6 सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स कंट्रोल एट लिस्ट, इसका आंसर होगा आपका 20% ऑफ वोटिंग पावर। बेसिकली सेक्शन 2 क्लॉज 6 डील्स विथ एसोसिएट कंपनी और उसी का जो एक्सप्लेनेशन है उसी में लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स कंट्रोल एट लीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर। ये क्वेश्चन नंबर 7, Question number 7, a government company means any company in which at least 51% of paid up share capital is held by central government, state government, इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। सिंपली क्या होता है ना कि अगर कोई कंपनी का 51% पीओसी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्ड करके रखा या फिर स्टेट गवर्नमेंट हेल्ड करके रखा या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट मिलके हेल्ड करके रखा तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8, OPC is described under section 3 subsection 1 clause C as a private company. Question number 9, provision for dash is given in section 105 of the Companies Act 2013, इसका आंसर होगा आपका प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या है? एज पर सेक्शन 105 of the Companies Act 2013 provides that a member who is entitled to attend to vote can appoint another person as a proxy to attend and vote at the meeting on his web। सिंपली क्या होता है ना कि कोई मेंबर अगर मीटिंग में जाने के लिए अनएबल है तो वो अपने बिहाफ में किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकता है एज अ प्रॉक्सी। क्वेश्चन नंबर 10, डैश कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एजीएम, इसका आंसर होगा 1 पर्सन कंपनी। और क्वेश्चन नंबर 11, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड बाई,
इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ देम। कोई भी बुला सकता है, ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर रिक्वेजनिस्ट, थेम्सलेफ्स या फिर ट्रिब्यूनल, इसमें से कोई भी ईजीएम को बुला सकता है। बट जो रिक्वेस्ट पे बुलाता है वो मेंबर के पास एटलीस्ट 1/10 ऑफ पीयूसी या फिर वोटिंग पावर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, a special resolution is passed by a majority of the members voting at least 75% होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा 3/4। Question number 13, promoter means a person who control over the affairs of the company dash whether as a shareholder, director or otherwise। इसका आंसर होगा आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। Number 40, in section 4 clause 2 of the Companies Act 2013 dash clause of MOA is given। इसका आंसर होगा नेम। क्वेश्चन नंबर 15, अल्ट्रा वायर्स मीन्स, इसका आंसर होगा आपका बियॉन्ड पावर। क्वेश्चन नंबर 16, द कंटेंट्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस सेल कंप्राइज ऑफ, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 17, the Companies Act 2013 has introduced the concept of director। इसका आंसर होगा आप रेसिडेंट। कोई भी कंपनी में एक डायरेक्टर रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब वो फाइनेंशियल ईयर में 122 डेज इंडिया में रहना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 18, अ डायरेक्टर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज गिवन इन शेड्यूल। इसका आंसर होगा आंसर 5। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू वुमेन एलजी डायरेक्टर आर डिस्क्राइब्ड एज एजेंट। बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं वो मेरे बिहाफ में एज ए एजेंट वर्क करता है कंपनी के लिए।